प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो को, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं आपसे आज बात करने जा रही हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तान की हालत के ऊपर। पाकिस्तान को अगर इस समय ये बोला जाए कि पाकिस्तान जो है उसकी हालत बहुत नाजुक है, बहुत नासाज है, बहुत बीमार है पाकिस्तान। और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तो वह बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसको जो मैं कह रही हूँ उसके पीछे बहुत ठोस वजह है कहने की कि पाकिस्तान की हालत जो है इतनी ख़राब क्यों हो रही है। 4 दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो बूम बूम धड़ाधड़ जो बम बरसाए थे उसने पाकिस्तान की कमर को तोड़कर रख दिया है, सांसें रोक कर रख दिया है। और वहाँ के विशेषज्ञ भी ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है, ये तो बाहर की बात ही, अंदर के भी हालात पाकिस्तान के बहुत बुरे चल रहे हैं, बहुत ख़राब चल रहे हैं। कई मोर्चों पर पाकिस्तान एक साथ लड़ रहा है और परेशान बहुत ज़्यादा हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है बलूचिस्तान का। वहाँ के लोग एक तरीके से अपने आप को आज़ाद मान चुके हैं। बस अब देर इस बात की है कि बाकी सारे जो देश हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर स्टैंप लगा दें कि बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है, मान्यता दे दें। सिंध में भी लोग कह रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हमें आज़ादी चाहिए। यानी पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं ना, वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, ख़राब से ख़राबतर होते चले जा रहे हैं। और यहाँ भारत ने सिंधु जल संधि पर अपनी सख्ती जो है ना वो बरतनी शुरू कर दी है। दे स्टार्टेड टाइटनिंग द नोज़। भारत ने वह पानी के बहाव को एक तरीके से होल्ड पर डाल दिया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, अभी और ज़्यादा ख़राब होंगे। इस पर पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें भी खबरें छप रही हैं। हिंदुस्तान में भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर भी रिपोर्टिंग किया है और साफ तौर पर इसमें लिखा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना पर दबाव बढ़ने वाला है और ऑलरेडी बढ़ना शुरू कर गया है। मंगला डैम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम, उसका जो जल स्तर है, उसका जो वाटर लेवल है वो गिरता जा रहा है। और जो दूसरे डैम है वो भी खाली होते जा रहे हैं। तो जब डैम में पानी ही नहीं रहेगा तो टरबाइन कैसे चलेंगी? टरबाइन नहीं चलेंगी तो बिजली कहाँ से बनेगी? वहाँ की पन बिजली परियोजनाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। मतलब वहाँ बिजली का संकट जो है वो गहराने लगा है। गर्मी बहुत ज़बरदस्त जब पड़ रही है और गहराने लगा है। अब सीज़न आ गए खरीफ की फसल का। कपास, धान, गन्ना, इन सबको बोना है और इन सब के लिए पानी चाहिए। लेकिन जब डैम में पानी नहीं है तो सिंचाई कैसे होगी? पीने के लिए पानी जब कम पड़ रहा है तो बाकी की बात आप क्या करेंगे? बिजली के संकट ने खरीफ की फसल पर भी संकट जो है वो बढ़ा दिया है। और इन तीनों ये तीनों एक साथ पाकिस्तान के ऊपर जैसे लगता है टूट पड़े हैं। अगर खरीफ की फसल इस बार नहीं हो पाई तो वहाँ भुखमरी की हालत हो जाएगी, हालात ऐसे बन जाएंगे। यानी ये जो पानी की स्ट्राइक हुई है उसने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हालात वहाँ की सरकार के लिए खतरे की घंटी बन गई है और टन 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 करके वहाँ के सिटीजन जो है ये घंटी बजाने लगे हैं। अब मेन बात यह है कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पर क्यों आ गया है। 4 दिन की जंग हुई थी, 4 दिन का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस जो है हिंदुस्तान ने बर्बाद कर दिए थे। और पाकिस्तान को उस समय लग रहा था कि चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है और बहुत उसका साथ देगा। चाइना खड़ा हुआ था। पर भारत सरकार से खुलकर कहने का मौका पाकिस्तान को नहीं दिया। हालांकि सभी को पता है कि चाइना के जो हथियारों से पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बस खिल्ली ज़रूर उड़ गई थी, बस कमर टूट गई है पाकिस्तान की और ज़्यादा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ही बलूचिस्तान का जो मसला है, बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान से अलग होना चाहता था और वहाँ के लोगों पर समय समय पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए हैं। मज़ेदार बात यह कि हमारे यहाँ के कुछ जो सेक्युलर ठेकेदार हैं ना, वो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उस पर चुप रहते हैं। चाइना में जो उगर मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर चुप रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। ये डबल स्टैंडर्ड है। खैर, अब बात यह है कि पाकिस्तान के हालात दिन बर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और क्या हो रहा है, वहाँ पे बिजली नहीं आ रही है,
लोग सड़क पर निकल रहे हैं, कई कई घंटे जो अंधेरा हो जाता है। डैम में जो पानी का जलस्तर है, जो पानी का वाटर लेवल है, वो गिरता चला जा रहा है। और ये खबर है कि पाकिस्तान क्रॉप सोइंग इन क्राइसिस एज डैम्स रन लो, इंडिया टाइटन्स चेनाब फ्लो। यानी भारत ने चेनाब के पानी पर भी नियंत्रण अपना बढ़ा दिया है, खासकर जो पहला हमला हुआ था ना, पहलगाम जो हमला हुआ था, पहलगाम हमले के बाद से। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने खुद माना है कि पाकिस्तान पहले से ही 21% पानी की कमी से जूझ रहा है, और मंगला और बाकी जो इनका तरबला डैम है जिसमें पाकिस्तान और सिंध के प्रांतों को सिंचाई और बिजली मिलती है, उसमें भी पानी की कमी 50% तक हो गई, 50% तक हो गई है पानी की कमी। सोचिए ज़रा सा, पहले ही 21% की कमी थी और अब उसे 50% की कटौती हो गई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और ज़्यादा बदतर होने जा रहे हैं। वहाँ पानी का संकट बहुत बड़ा हो गया, लोग सड़कों पर अब उतरने लगे अपनी सरकार के खिलाफ। यानी भारत ने जो सिंधु नदी के पानी को रोका है, उसका असर अब पाकिस्तान में बिल्कुल क्लियर दिखने लगा है। और ये जो वाटर स्ट्राइक 1 महीने पहले हुई थी, उसका असर अब इस महीने पाकिस्तान के खेतों में और शहरों में साफ दिखने लगा है। बहुत गीदड़ भपकियाँ दी थी पाकिस्तान ने। ये पूरी तस्वीर है, ये पूरा एक सिनेरियो है पाकिस्तान का कि वाकई में पाकिस्तान इसे वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। और अभी देखने कि उसकी कितनी सांसें और बची हुई हैं और कितनी सांसों के साथ में पाकिस्तान ज़िंदा रहता है। और जैसी करनी वैसी भरनी, और अपने आप को सिर्फ जो है गरजता हुआ बादल दिखा करके आप डरा नहीं सकते किसी को। बस बहुत हो गया, अब समय आ गया है जब पाकिस्तान का, मुझे लगता है जैसे राजनाथ सिंह कहते हैं कि 4 टुकड़े होना अवश्यम भावी है। आपको क्या लगता है, ये जो बिजली का संकट और अब ये जो खरीफ का समय आ गया है, उसमें पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।